नमो खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपां। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। ये जो एक श्लोक है स्तुति का, ये गुरु प्रार्थना बोलिए, गुरु स्तुति बोलिए, गुरु आह्वान बोलिए, जो हम लोग शुरू में करते हैं, इसका बड़ा महत्व है सारे श्लोकों का। तो बाकी तो मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं, हम लोग आपस में बात कर चुके हैं। एक पर्टिकुलर श्लोक है जिसकी बहुत बार चर्चा नहीं हुई है, वो है नमो ब्रह्मण्य देवाय। ब्रह्म को बोल रहा है, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च। जो ब्राह्मण है, जो ब्रह्म में रमण करते हैं, उनके हित के लिए जैसे आप लगे रहते हैं, ऐसे ब्रह्म को नमस्कार है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्विताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। और जगत का हित भी आप करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। जगत का हित करते हैं तभी तो हम लोगों को गीता का उपदेश उन्होंने दिया अर्जुन के मार्फत। तो इन सब श्लोकों का अर्थ जान करके उनको यदा कदा स्मरण करना चाहिए। भगवान का स्मरण होता है, इससे भगवान को का आह्वान होता है, प्रभु आइए मेरे हृदय में निवास करिए। वो एक है, अब तो उनकी डेथ हो गई, काजी नजरुल इस्लाम। तो सोशलिस्टिक ओरिएंटेशन के थे, बंगाल के बोलपुर में रहते थे, शांति निकेतन के पास। उनकी एक बड़ी सुंदर रचना है। वो थे तो काजी, जन्मजात वही शरीर मिला तो काजी थे, पर वो हृदय से, मस्तिष्क से
कृष्ण भक्त थे। ऐसे कृष्ण भक्तों का अकबर के समय में काफ़ी नाम हम लोग जानते हैं, कबीर को जानते हैं, हम लोग अब्दुल रहीम खाने खान को जानते हैं, ऐसे बहुत सारे अपवाद हैं। तो माँ अमर प्रणाम देवेन। तो वो क्या गाए, उन्होंने कई लिखी है, बहुत सुंदर सुंदर गीत लिखे हैं कृष्ण भक्ति के। एक उसमें है जो अभी मैंने बोला ना, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय कृष्णाय, सब एक ही बात है। तो उन्होंने एक बड़ा सुंदर गीत लिखा, हृदय पदे चरण दाओ बांका घन श्याम, बांका शिखी बांका नयन बांका बंकी मुठाम। त्रिभंगी मूर्त बोलते हैं इसको, बंकी मुठाम। त्रिभंग जिह्वा, हृदय ग्रंथि और मूलाधार ग्रंथि, इन तीनों को तोड़ने वाले यानी खोलने वाले, यही त्रिभंगी मूर्त है। हृदय पदे चरण, हृदय के पद्म में, मेरे हृदय कमल में अपने चरण दे के हे प्रभु मुझे अनुग्रहित करे, वहीं पे खड़े रहे, वहीं पे आप विराजे। हृदय पदे चरण दाओ बांका घन श्याम, बांका शिखी, आपकी चोटी, उस समय चोटी रखते थे भगवान, और एक राधा की चोटी होती थी, एक भगवान की भी चोटी होती थी। बांका शिखी बांका नयन बांका बंकी मुठाम, त्रिभंगी मूर्त। तुमी दाड़ायो त्रिभंगे अधरे मुरली धोरे, दाड़ायो त्रिभंगे बांका शिखी बांका नयन बांका बंकी मुठाम। लंबा है, ज्यादा नहीं। ऐसे उन्होंने कई सुंदर सुंदर गीत लिखे, तो वो कभी चर्चा करने का मौका लगेगा तो हम लोग करेंगे। आज हम लोग एक गंभीर विषय पे भगवान की बात सुनेंगे। वो गंभीर विषय है स्वयं का स्थूल शरीर त्याग करना। मानसिक, शारीरिक बहुत क्लेश है इसमें। तब क्या करना है, ये भगवान से सुनते हैं आज हम लोग। 5वां श्लोक। ये देखिए, भगवान कहते हैं अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंतकाल में मुझे स्मरण करते हुए अपना कलेवर यानी स्थूल शरीर का त्याग करो। डिपार्ट योर बॉडी वाइल chanting my name at the end of your lifetime। इंग्लिश मेरी अभी उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि अभी हिंदी में सोचता हूं, संस्कृत और हिंदी में। तो एनीवे, अंतकाले च मामेव, अंतकाल में मामेव मुझको स्मरण याद करते हुए, मुक्त्वा कलेवरम, कलेवर से मुक्त हो जाओ या कलेवर को मुक्त कर दो। यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अंतकाल में भी जो मेरा ही स्मरण करते करते देह को त्याग करके प्रयाण करता है, ऊपर की गति ग्रहण करता है, वह मेरी ही स्वरूपता को प्राप्त होता है। इस विषय में कोई संशय नहीं, देयर इज नो डाउट। अब ये भगवान का जो स्टेटमेंट है, इसमें कहीं किसी को कोई संशय हो ही नहीं सकता है। फिर भी एक स्वाभाविक रूप से ये सोचेंगे, अगर तो मैंने सारी जिंदगी पाप कर्म किए, दुष्ट कर्म किए, और अंतकाल में भगवान का नाम ले लूंगा तो वो सारे मिट जाएंगे क्या? एक स्वाभाविक प्रश्न है। जी नहीं। यदि आप अंतकाल में हृदय से, मस्तिष्क से, संपूर्ण रूप से भगवान का नाम ले सकें तो यस, मिट जाएंगे। परंतु हम वो जो दुष्कर्मी है, जैसा शंकर भगवान ने शिव मंदिर के बाहर में मंदार में लिखा है, न विरतो दुश्चरिता, जो अपने दुष्चरित्र से विरत नहीं हुआ है, पिछले जन्म का संस्कार है, पिछले जन्म में
जो शकुनी था या दुर्योधन था वो इस जन्म में धर्मात्मा युधिष्ठिर हो जाएगा क्या? महात्मा विदुर हो जाएगा क्या? संभव नहीं। वो संस्कार कहाँ जाएंगे? इसलिए इस बात का एक प्रश्न उठना स्वाभाविक होते हुए भी ये मान के चलना चाहिए कि जब तक हमारा मनसा वाचा कर्मणा भगवत स्मरण नहीं होगा तब तक ये संभव नहीं है। चलिए पढ़ते। लाहिरी बाबा, अंतकाल में कुटस्थ को स्मरण करते हुए जो शरीर त्याग करता है वह मुझ में ही मन लगाकर रखने के कारण मेरे ही भाव में अर्थात मुझ में ही स्थित होकर मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो लय क्रियान्वित साधक को प्रतिदिन अनुभव होता रहता है, ऐसा अनुभव क्रियान्वित साधक को रोज होता है, क्योंकि क्रिया जो है वो मृत्यु से परिचय ही तो है। बाबा बोलते थे सांस निकली और अंदर नहीं आई वापस, मृत्यु। सांस अंदर आई और फिर बाहर नहीं निकली, मृत्यु। सांस लोगे और वापस भी आएगी, उसके बीच में एक बहुत छोटा क्षण होता है जहां न आ रही है न जा रही है सांस, वो भी मृत्यु है। उसी पल को बढ़ाते 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 और कुंभक करते हैं। ये क्रिया योग बड़ा विचित्र, गंभीर, गूढ़ और अपरिहार्य है। इतना आसान नहीं है इसको प्रैक्टिस में लाना। जो जीवन मुक्त नहीं हो सके हैं, जिंदा रहते हुए जो मुक्त नहीं हो सकते हैं या हुए हैं, पर दृढ़ अभ्यासी हैं, प्रतिदिन मृत्यु काल में किस प्रकार मुक्ति प्राप्त होती है ये विषय यहां उनको स्पष्ट किया जाता है। ब्रह्मज्ञ पुरुषों के प्राण उत्क्रमण नहीं करते। जो ब्रह्म को जान गए यानी जिनको परावस्था मिल गई है वो तो ब्रह्म को जानते हैं, तो उनके प्राण निकले ना निकले उनकी अवस्था वही है, वो ब्रह्म स्वरूप है। जैसे हमारे गुरु महाराज, वे देह के रहते ही मुक्ति प्राप्त कर चुके होते हैं, उनके प्राण ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, तो उनको जीवन या मृत्यु किसी की कोई अनुभूति नहीं होती। परंतु जो इस प्रकार सर्वोत्तम अवस्था अर्थात नित्य स्थिति को प्राप्त नहीं कर सके हैं, उनका यदि स्मरणाभ्यास भी दृढ़ हो तो उसके फलस्वरूप मदभाव को प्राप्त होते हैं, अर्थात उस साधक का मन आत्मस्वरूप में लीन हो जाता है। अब ये कैसे होता है, थोड़ा सा हम लोग चर्चा करें। आप कौन है? मुझे न्यूज़पेपर इंटरव्यू में किसी ने पूछा, मैंने किताब लिखी थी तब इंटरव्यू लेने कुछ लोग आए थे, धनबाद की बात है, तो उन्होंने बोला आप है कौन? मेरी किताब का नाम है हु एम आई, मैं कौन हूं? तो न्यूज़पेपर वाले ने पूछा आप है कौन? तो मेरा सांसारिक परिचय उसकी तो बात हो ही नहीं रही है, तो मैं कौन हूं? अमृतस्य पुत्र। मैंने यही जवाब दिया, मैं अमृत का पुत्र हूं। अमृत कौन है? भगवान स्वयं, ब्रह्म स्वयं। अब जब मैं उनका पुत्र हूं तो फिर मैं उनसे क्यों नहीं मिल सकता हूं? क्यों नहीं उनको दिख सकता हूं? क्यों नहीं उनके पास रह सकता हूं? इसलिए कि मैंने ही चूज किया है कि पापा जी आप यहां रहिए, मैं अपना अलग घर बना के रह रहा हूं। भगवान ने कहा ठीक है बेटा। तो चूंकि मैं उनका पुत्र हूं तो वैसी ही शक्तियां मेरे में भी अंतर्निहित हैं। एकदम से सारी शक्तियां जो उनकी है वो सारी तो नहीं है, क्योंकि मैंने ही अपना चोला ओढ़ करके उन शक्तियों को सीमित कर रखा है, पर अधिकांश मात्रा में वो सारी शक्तियां मेरे अंदर हैं। इसलिए अंतकाल में क्या होता है, अंतकाल में जब सारे जीवन हम कुछ कल्पना करते हैं वो साकार होती है, नहीं होती है, फलीभूत होती है, दब जाती है, ये तो कल्पना का स्वाभाविक प्रवाह है, ऐसा होता रहता है। लेकिन अंतकाल में जो अंतिम आपकी कल्पना है वो लॉक हो गई, क्योंकि कल्पना का होना और उसका निष्पादन होना ये स्थूल शरीर का काम है। अब स्थूल शरीर तो नष्ट हो गया, तो ये जो अंतिम कल्पना थी वह मेरे सूक्ष्म शरीर में लॉक हो जाती है और उसी को लेकर हम लोग गति प्राप्त करते हैं। और तब मेरी जो अंतर्निहित
भगवत शक्तियां हैं, मैं उन्हीं का पुत्र हूं, अमृतस्य पुत्र। वो अपना कार्य करती है और मुझे उन्हीं के पास ले जाती है। इसमें भागवत महापुराण में हम लोगों ने देखा है कि जड़ भरत की कहानी सुनी है, अजामिल की कहानी सुनी है, बहुत सारी इस तरह की कहानियां सुनी है। हम लोगों ने पुरंजन का भी उपाख्यान सुना है। ये सब भागवत महापुराण में है। सब में एक ही है, यही बताया जाता है कि जैसा सोचोगे अंत समय में वैसा होगा। जड़ भरत तपस्वी, राजा का पद पे बैठा हुआ, राज सिंहासन पे बैठा हुआ, उसने सब कुछ छोड़ छाड़ के वैराग्य धारण करके जंगल में रहा। जंगल में रहने के बाद में देखा एक हरिण का बच्चा जा रहा है पानी में बह के। शेर ने उसकी मां को अभी अभी मार के खा लिया था। द्रवित हो गया, मोह हो गया, वो बचा के ले आया उसको, फंस गया। तो ऐसे ही हम लोग फंस जाते हैं। सोचते तो हैं कि कितना महान कार्य करा, देखो इस बच्चे का क्या होता है, इसको कोई ना कोई जंगली जानवर खा जाता है। हम लोग एक बार मंदार गए थे, तो वहां पे पापहारनी एक तालाब है जिसपे वो मंदार पर्वत का सारा बारिश का जल आकर उसमें समाहित होता है। तो उसमें बहुत सारी मछलियां छोड़ रखी है सरकार ने, कुछ लोगों ने। तो उन मछलियों को खाने के लिए वहां किंग फिशर, वो चिड़िया होती है ना, बड़ी सी चोंच होती है, वो डाइव मार के पानी में उसको ले लेती है मछली को। तो हम लोग जब मूढ़ी डालते थे मछलियों के लिए, तो मछलियां आती थी छटपट करके, वो खाने लगती थी। किंग फिशर डाइव मार के एक मछली उठा के ले जाता। तो हम लोग सतर्क रहते थे, हटो हटो, वो किंग फिशर को भगा देते थे, वो बेचारा हट जाता था। तो बाबा ने क्या कहा, बाबा थे एक बार, बाबा ने कहा वो उसका स्वाभाविक फूड है, उसका स्वाभाविक अन्न है, तो उसको भूखा क्यों रख रहे हो, ये तो पाप कर्म कर रहे हो तुम। अब देखिए कितना डिफिकल्ट है, ये सोच आनी ही मुश्किल है। हम लोग अपनी दृष्टि से सोचते हैं कि मछली खाने की क्या जरूरत, यदि वो मछली नहीं खाएगा तो खाएगा क्या, ये उसका स्वाभाविक खाद्यान्न है। बाबा ने कहा ये नहीं करना है। तो उसी तरह से हम लोग अमृतस्य पुत्र तो हैं, पर माया के घेरे में, माया के आवरण में, माया का चोला पहन करके रहते। तो उन शक्तियों को हमने बहुत हद तक सीमित कर दिया है, और उसका नतीजा है कि हम क्लेश भोग रहे हैं। अब अंत समय में मेरा सब कुछ छूटने वाला है। यहां शरीर, पत्नी, बेटा, बेटी, धन, दौलत, मेरा सामाजिक प्रतिष्ठा, संपत्ति, फ्लैट, गाड़ी, बाड़ी, सब छूट जाएगा। तो मेरा कर्म उस समय क्या है, ये तो छूटेगा ही, वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट। स्वाभाविक है ये। तब तुम्हारा अंत समय में क्या कर्म है, वापस ऐसे ही स्थिति में आना चाहते हो, वापस मनुष्य जन्म लोगे या और निकृष्ट जन्म लेकर के इसी जगह रह जाना चाहते हो और यही उल्टा सीधा काम फिर करना चाहते हो? नहीं। तब क्या करना चाहते हो, भगवत का स्मरण करेंगे तो भगवान के पास पहुंच जाएंगे। यही भगवान यहां बता रहे हैं। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, मेरे को ध्यान करते हुए अपना कलेवर यानी स्थूल शरीर, द कॉर्पोरल बॉडी, उसका त्याग करो। क्यों? क्योंकि कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर सुंदर बताया है, 2-3 और सुना देता हूं। कबीरदास जी ने कहा है, ऊंचे ऊंचे महल बनाता, करता होड़म होड़, आई एम सुपीरियर टू यू, यू आर नॉट सुपीरियर टू मी, दिस दैट, कंपटीशन, स्पर्धा, प्रतियोगिता। ऊंचे ऊंचे महल बनाता, करता होड़म होड़, कंपटीशन, ते मंदिर सोने पड़े, गया तो सबको छोड़। जब अंत समय में मनुष्य अपने स्थूल शरीर को त्याग करके निकल जाता है सूक्ष्म शरीर में, उसकी गति हो जाती है, या न भी होती है तो मंडराता रहता है, तब क्या होता है, स्थूल शरीर को कोई नहीं रखता है। वो स्थूल शरीर को तुरंत जाकर के अग्नि के सुपुर्द कर दिया जाता है। हिंदुओं में, मुसलमानों में उसको गाड़ दिया जाता है, क्रिश्चियंस में उसको गाड़ दिया जाता है।
यही तो गति है, क्योंकि वो तो अब कुछ काम का नहीं रहा। कबीरदास जी की एक बहुत सुंदर भजन है। तो मेरा मित्र कैंसर से पीड़ित था, मेरा बहुत करीबी था, और वैसा मित्र मुझे मिलना मुश्किल है। भगवान की कृपा थी कि ऐसे मित्र मिलते हैं। रवि तो अंत समय में बोला मेरा मन नहीं लगता यार, चल नहीं चल लॉन में बैठेंगे। चलना फिरना भी उसका थोड़ा मुश्किल था, तो लॉन में 2 कुर्सियां लगा के हम लोग बैठे। शाम का समय था, 6 बजे। बोला कोई भजन सुना बाबा का। तो मैंने बोला तेरे को दुख होगा। बोला नहीं कोई दुख नहीं होगा, सुना। तो मैंने सुनाया, जाओ नुगुरी काया थारो काई गुण गावा, काई जस गावा। हे बिना गुरु की काया। बिना गुरु का मतलब यहां नहीं है कि मुझे अभी अभी दीक्षा हुई है, मेरे पास गुरु है। हाँ है, लेकिन तूने गुरु का अनुसरण किया नहीं, गुरु का अनुकरण किया नहीं, गुरु को स्मरण किया नहीं, इसलिए तू नुगुरी होगी। तो नुगुरी, जिसके पास गुरु नहीं है, ऐसी काया शरीर, उसका क्या जस गाएं, उसमें क्या गुण है कि हम लोग उसका गुणगान का बखान करें। यही कबीर ने लिखा है, जाओ नुगुरी काया थारो काई गुण गावा, काई जस गावा। महल बनाया हंसा रहबा निपाया, रे हाँ रे। तूने महल बना लिया, लेकिन जब तक महल बना तब तक तेरी आयु पूरी हो गई थी। यमराज की दस्तक सुनने में आ गई तेरे महल के दरवाजे पे, रह नहीं पाया तू। जाओ नुगुरी काया थारो काई गुण गावा, काई जस गावा। महल बनाया हंसा रहबा निपाया, रे हाँ रे। गादी गलीचा धर्या रे महल में, अरे हाँ रे। तूने सारी सुख सुविधा का, ऐश्वर्य का, आराम का सामान भर दिया तेरे घर में। गद्दी गलीचा कुशन डनलप पिलो सब। गादी गलीचा धर्या रे महल में, अरे हाँ रे। एक दिन जलेगा काया लकड़ी का संग में, अरे हाँ रे। कोई उपाय नहीं है। तुमको अंत समय में अंतिम जो तुम्हारा बिछौना होगा वो लकड़ी का होगा, और उसमें भी आग लगा दी जाएगी। तो किस चीज में तुम इतना व्यस्त हो, क्या कमा रहे हो? मनुष्य नहीं समझता है। भगवान ने इसका रास्ता बताया है, ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसीलिए ये सब बातें याद आ रही। थोड़ा सा उसकी आंखें नम हुई। अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है आपको, बहुत अच्छा प्यारा बात करते हो। बहुत अच्छा था वो। तो कोई अपना कष्ट पुराने के लिए, भोग पुराने के लिए, प्रारब्ध नष्ट करने के लिए जन्म लिया था। वो किसी का भी किसी से लिया नहीं है, वो सबको दे के गया। बहुत अच्छा दोस्त था, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा दोस्त ही नहीं था, अच्छा आदमी भी था, देवतुल्य था वो। कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, कभी किसी से कोई झंझट नहीं किया। ऐसा आदमी मिलता कहां है दीदी? सुनिए, जब उनके प्राण ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, अतः उनको जीवन या मृत्यु किसी की अनुभूति नहीं होती। ये जीव उन्मुक्त पुरुष की बात हो रही है। परंतु जो इस प्रकार सर्वोत्तम अवस्था अर्थात नित्य स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते, जैसे हम लोग हैं, उनका यदि स्मरणाभ्यास दृढ़ हो जाए, स्मरण अभ्यास, भगवान को स्मरण करना। कल परसों मेरा एक मित्र है, वो किसी डिफिकल्टी में था, तो वो मुझको फोन किया कि मैं जा रहा हूं, अभी अभी हाल में उसकी दीक्षा हुई है। तो मैंने कहा जाओ। तो बोला कुछ तुम बताओ क्या करें। और मैंने कहा तुम जब भी जाओगे, पहुंचने लग जाओगे तो गुरु का नाम लोगे, मन ही मन जाप करोगे गुरु का, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, ऐसे करोगे। भगवान को स्मरण तो करो, उनको बताओ तो सही कि तुम बाघ के मुंह में जा रहे हो, रक्षा करेंगे, वो होंगे हाजिर, तुम्हारा काम सुगम हो जाएगा। कल उसने फोन किया,
हो गया मेरा काम, अच्छे से हो गया, कोई असुविधा नहीं हुई। महिमा है, गुरु के नाम की महिमा है, भगवान और गुरु में कोई अंतर नहीं है, मान लीजिए मेरी बात। इसीलिए मैंने आप लोगों से सबसे कई बार अनुरोध किया है कि अपने बेडरूम में बेड के सामने जहां पे नजर पड़े दीवार पे भगवान का एक फोटो रखिए, गुरु महाराज का रखिए, और जब भी सोने जाइए तो जप कीजिए, उनका नाम लीजिए 5 बार, 11 बार, 21 बार, 101 बार, 108 बार, जितना आपको अच्छा लगे। और जब सुबह उठिए सबसे पहले उन्हीं का दर्शन कीजिए, न पत्नी को देखिए, न बच्चे को देखिए, न और कोई रूम में है तो उसको देखिए, आप सिर्फ उनको देखिए। आपका कनेक्शन वही है, आपको वही ले जाएंगे सही जगह पे, दूसरा कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। तो मैंने बार बार कहा है, सोने के पहले और उठने के तुरंत बाद गुरु का स्मरण, इष्ट देव का स्मरण, भगवान का स्मरण, एक ही बात है, वो जरूर कीजिए। और हम लोग ऐसे पहुंचे हुए व्यक्ति नहीं है कि बिना फोटो के और हम लोग को सीधी धारणा हो जाएगी, कंसंट्रेशन हो जाएगा, नहीं होगा, एकाग्रता नहीं आएगी। इसलिए फोटो रखने के लिए बोल रहा हूं, वैसे फोटो की आवश्यकता नहीं। लेकिन हम लोग कमजोर है, अभ्यास के लिए फोटो रखिए। तो बाबा कहते हैं उनका यदि स्मरणाभ्यास दृढ़ हो जाए, स्मरण करने का अभ्यास, द हैबिट ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ रिमेम्बरेंस, भगवान का नाम लेने का, तो उसके फलस्वरूप मद भाव, मेरे भाव को वह प्राप्त होता है। अर्थात उस साधक का मन आत्मस्वरूप में लीन हो जाता है। उस समय न बीवी दिखेगी, न बच्चा दिखेगा, न धन दिखेगा, न दौलत दिखेगी, न प्रॉपर्टी दिखेगी, उस समय भगवान ही दिखेंगे। और ये बहुत डिफिकल्ट है, आसान नहीं है। ये आगे हम लोग और पढ़ेंगे, बाबा से सुनेंगे। क्रियावान लोग प्राय प्रत्यह इस अवस्था का कुछ न कुछ अनुभव करते हैं। तब मूलाधार से आज्ञा चक्र तक एक खिंचाव अनुभूत होता है। जब अंतकाल में कुटस्थ की स्मृति उदय होने पर मन और उसमें लग जाता है, कुटस्थ की स्मृति, तो उस मन से दूसरा चिंतन नहीं होता। बाबा बोलते थे, एखाने ঢুকে বসলে না আর ভ্রম তোমাকে ধরবে না। তো কি দরকার বাবা বেরিয়ে যাবার, ভেতরে आराम में थाको ना। इसको हिंदी में बता देता हूं। यहां कुटस्थ के अंदर घुस करके आराम से रहोगे तो भ्रम तुमको नहीं पकड़ेगा, तो बाहर निकलते ही भ्रम पकड़ लेगा, संसार रूपी भ्रम। तो क्या दरकार है, अंदर रहो, बाहर निकलने की बार बार क्या जरूरत है। और यदि जरूरत पड़े, तुमको आवश्यक हो जाए तो निकलो और फिर वापस घुस जाओ तुरंत, यथासंभव जितना शीघ्र हो सके। बाबा ये भी बोलते थे कि आज्ञा चक्र को भ्रामरी गुफा भी बोलते हैं, और इसका कारण यही है, भ्रम को नष्ट करने वाली गुफा। और इसका एक और रूप है भ्रामरी का, भ्रम पैदा भी करती है, सृष्टि यहीं से होती है। इसलिए आप जिस रूप में देखना चाहें, जिस रूप में सोचना चाहें, दोनों रूप में सही है। मूलाधार से आज्ञा चक्र तक एक खिंचाव अनुभूत होता है। तब अंतकाल में कुटस्थ की स्मृति उदय होने पर मन उसमें लग जाता है और मन दूसरे चिंतन में नहीं जाता। दूसरा चिंतन न होने के कारण उसकी आत्माकार में स्थिति होती है। उस अवस्था में यदि प्राण का उत्क्रमण होता है तो निश्चय ही मत स्वरूपता अर्थात परावस्था या मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये तो आप पे, आप संसार को देखेंगे या भगवान को देखेंगे, और बोलने से तो नहीं होता है। हाँ, हम लास्ट में भगवान का नाम याद कर लेंगे, हम अपने दोनों बच्चों को बोल देंगे, बहुओं को बोल देंगे, हमको याद करा देना भगवान का नाम, और वो बोल देंगे और वो याद हो जाएगा। तुम्हारे भाग्य में नहीं होगा तो वो बोलना भूल जाएंगे, और यदि बोलेंगे और तुम्हारे भाग्य में नहीं होगा तो तुम्हारे दिमाग में घुसेगा नहीं। तुमको अपने प्रयास करना होगा। इसीलिए मैं बार बार इस बात को बोलता हूं आप लोगों को। चलिए, उस अवस्था में यदि प्राण उत्क्रमण है, क्या बोले? बबीता आई है ना, बबीता। हाँ, बबीता आई है ना, देखा मैंने। हाँ, उसको ही राम राम बोल रहे थे। अच्छा,
तो थोड़ा प्राइवेटली बोलिएगा ना, सब लोग सुन रहे हैं आपका राम राम। सबको बोलिए या तो सबको राम राम बोलिए दीदी, हम लोग सब आप ही के हैं। राम राम सबको को जय गुरु। जय गुरु। इसी आशा से हमारे देश में मृत्यु काल के समय जीव को नाम श्रवण कराया जाता है। मैंने शायद कल ही बताया था कि मेरी सास का जब अंतिम समय आया, बाबा से ये सब सुना हुआ था, गीता में पढ़ा हुआ था, इसलिए बुद्धि काम करी। मैंने एक उनके लड़के को, मेरे साले को बैठा दिया एक कान के पास में और दूसरे को दूसरी साइड में, और मैंने कहा तू खाली प्रणव उच्चारण करेगा और तू खाली जय गुरु बोलेगा। और दोनों प्रणव और जय गुरु का उच्चारण चलता ही रहा। फिर देखे धीरे 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 उनकी सांस खत्म हो गई, और जब एकदम स्थिर हो गई तब मैंने कहा हो गया, अब जा। अच्छा देखिए, बड़ी विचित्र बात है, वो वहां पे जो नर्स थी, जब प्राण निकल गया, सब रोना धोना जो होना है वो हो गया, तब नर्स आई मेरे पास, दादा एक कथा बोलबो। मैं बोला बोलना। वो बड़ी अच्छी थी, वो रवि के टाइम में भी, रवि की ड्यूटी में भी वही थी, नीलिमा दी उसका नाम था, मुझे याद है। एनीवे, तो उसने कहा दादा যখন মাঝি গেল দরজার পেছনে তিনজনা একদম কালো কালো খুব पहलवाনের মতন তিনজনা বসেছিল, সে কি আমার জন্য এসেছিল? मैं बोले तू अपने आप को क्या समझती है, तेरे लिए नहीं आए थे, वो अपना काम करने आए थे, वो मेरी सासू को ले जाने आए थे, ले गए, अब तेरे को नहीं दिखेंगे। उनको अति मानव बोलते हैं, वो अति मानव यमदूत भी बोले जाते हैं। ये बंदर जैसे होते हैं पर पूंछ नहीं होती है। ये गुरु महाराज ने मुझे दिखाया था, इसलिए मैं खूब बढ़िया से जानता हूं। तो इनको पूंछ नहीं होती है पर बंदर जैसे दिखते हैं। मेरी एक बहन थी, वो 5-6 साल की उम्र में उसकी भी डेथ हो गई थी। उसको नायलॉन की साड़ी पहनते थे, छोटे बच्चों को नायलॉन की साड़ी पहना देते, वो उतना संभाल नहीं पाई, कोई दिया विया जला रही थी, वो नायलॉन में आग लग गई, वो जल गई बेचारी। 5-7-10 दिन वो ऐसे ही दवाई उसके हिसाब से रही। फिर मेरी माँ को बोली मैं को नहीं बचूं, मैं नहीं बचूंगी। क्यों, ऐसा क्यों बोलती है, तू ठीक हो जाएगी, मैं दवाई दे रही हूँ, ये दे रहा हूँ, डॉक्टर दिखवाया, वो आया। बोले तू मेरे को बहला मत, फुसला मत, मैं नहीं बचूंगी। मतलब क्यों बोल रही है ऐसा, मेरी माँ ने पूछा। तो बोली मैंने बांदरा दिख है, आई कैन सी द मंकीज, मुझे वो बंदर दिख रहे हैं, यही है यमदूत, मैं अब नहीं बचूंगी। तो ये जो नियम है, ये बात होगी कम से कम, मैं समझता हूं मेरे जन्म के पहले की है, तो 80 साल की होगी ये बात, पर मां से सुना था इसलिए याद है। मेरी सास को मैंने देखा, मेरे ससुर जी को देखा। जब ससुर जी को लगा कि अब मैं जा रहा हूं, तो काली दादा थे हम लोग के, अच्छे पुराने सीनियर हैं, तिवारी बाबा के शिष्य हैं। उनको बोला रे काली आवा के दुर्गाष्टक सुनिए दे। तो उसने, काली दादा ने दुर्गाष्टक सुनाया उनको। तो अलग अलग रूप से भगवत स्मरण करना ही चाहिए, इसका अभ्यास अभी से डाल लीजिए, क्योंकि मृत्यु तो टलने वाली है नहीं। जितना उसके लिए तैयारी कर लीजिएगा वही अच्छा। सुनिए, अब यदि इसको ज्ञान रहता है तो इससे कुछ न कुछ उपकार तो होता ही है, परंतु जो निरहंकारी नित्य साधनशील भगवत चित्त अर्पित साधक है, उनको मृत्यु काल में अज्ञान नहीं आ सकता। यद्यपि देह क्लेश के कारण विक्षेप आता है, भ्रम आता है, तथापि वह भगवान को नहीं भूलता। क्षेत्रज्ञ आत्मा का स्थान हृदय। क्षेत्रज्ञ माने शरीर को चलाने वाला, कृषक। मरण के समय हृदय के अग्रभाग में ज्वलन के द्वारा एक दीप्ति होती है, एक ज्वाला जैसी उठती है। जैसे दीपक जलता है तो उसकी लौ जैसे होती है, वैसे एक दीप्ति होती है। वह तेज माला हृदय से चक्षु, ओष्ठ, मूर्धा आदि के द्वारों से उत्क्रमण करती, निकलती है। आपने यदि वो महाभारत देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि जब कृष्ण भगवान ने शिशुपाल का वध किया, गला काटा, तो शिशुपाल गिर के छटपटाया, उसके बाद उसमें से एक इसी तरह से दीपक की लौ निकल करके भगवान के हृदय में जाके समा गई। अर्जुन ने देखा तो भगवान से कहा, इतना बड़ा दुष्ट, इतना तुम्हारे से उसने ये किया, तुम्हारा अपमान किया, फलाना किया, और उसको तुमने मोक्ष दे दिया।
तो भगवान ने बताया कि लंबी कहानी है, मैं इसकी चर्चा कर चुका हूं, आप लोगों को भी सबको मालूम है। तो क्षेत्रज्ञ यानी कुटस्थ यानी आत्मा, उसका स्थान हृदय है। मरण के समय हृदय के अग्रभाग से ज्वलन के द्वारा दीप्ति होती है। वह तेज माला हृदय से चक्षु, ओष्ठ, मूर्धा आदि द्वारों से उत्क्रमण करती है। उस हृदय प्रकाशित द्वार में ज्ञान के बल से परमा विद्या तत्व ज्ञान रूप सामर्थ्य प्राप्त होता है। जिसने साधन किया है उसको परमा विद्या ज्ञान तत्व सब वहां पे स्मरण होता है, आलोकित होता पूरा अंतर। ये 14वें श्लोक में बहुत सुंदर तरीके से, बहुत विस्तार से बताया गया ये जो बात हो रही है। उस म्रियमान पुरुष ने उस हृदय प्रकाशित द्वार में ज्ञान के बल से परमा विद्या तत्व ज्ञान सामर्थ्य प्राप्त होता है। उसके प्रभाव से अनुस्मृति योग के द्वारा अंत में ब्रह्म में गति होती है। उस म्रियमान पुरुष को कैवल्य की प्राप्ति होती है। परम व्योम रूप परमात्मा भाव प्राप्त होता है। पश्चात स्मृति योग के द्वारा हृदय स्थित परमात्मा शिव का दर्शन होता है। उस हृदयस्थ परमात्मा के अनुग्रह से 101 नाड़ियां जो हृदय में है उनमें से एक ऊर्ध्व नाड़ी में द्वारा वह ऊर्ध्व पथ में गमन करता है। हृदय में 101 नाड़ियां बताई गई है, उसमें एक जो है सबसे प्रमुख नाड़ी वो है सुषुम्ना, उसके द्वारा गमन होता है यदि वैसी आपकी स्थिति होगी तो। उस उदान वायु की नाड़ी के द्वारा पुण्यवान पुण्यलोक अर्थात ब्रह्मलोक में जाते हैं और पापी लोग मनुष्य लोक में जाते हैं। जो मरता है उसके हृदय के आलोक से ऊर्ध्व नाड़ी प्रकाशित होती है, उसके अंदर में प्रकाश होता है, वो देखता है और उस रश्मि के द्वारा आत्मा निष्क्रमण करता है। चलो अब यदि भगवान का स्मरण नहीं कर पाओगे तब क्या होगा? 6वां श्लोक, यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्यन्ते कलेवरम तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कौन्तेय, कुंती पुत्र, अंतकाल में जिस जिस भाव को स्मरण करते हुए देह को त्याग करता है, सर्वदा उस भाव के द्वारा तन्मय रहने के कारण उस भाव को वह प्राप्त होता है। मेरे को याद करेगा तो मेरा भाव मेरे पास आएगा, मेरा भाव रहेगा। यदि अपने कुत्ते को याद करेगा तो कुकुर योनि मिलेगी। जड़ भरत ने हरिण को याद किया तो हरिण की योनि मिली। और अजामिल ने अपने बेटे का नाम लिया विष्णु, तो विष्णु दूत आ गए, उसको वहां ले गए। मरने के समय जो जिस भाव में रहता है उसी भाव से युक्त उसका परजन्म होता है। बाबा ने बोला था मुझे, मैंने एक दिन अच्छे मूड में देखा तो पूछा, बाबा আমার পরজন্ম কি করে হবে, কি হবে? तो अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं। तार ब्लूप्रिंट तो तुम एखोनी तैरी करछो जीते, मतलब तुम क्या होगे वो तो तुम तैयार कर रहे हो। ड्राइंग, नक्शा, कैसा मकान बनेगा उसका नक्शा तुम तैयार कर रहे हो। ब्लूप्रिंट ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग। यानी जैसा भाव तुम्हारा रहेगा वैसा जन्म होगा। भगवतमुखी भाव रहेगा तो भगवतमुखी हो जाओगे, भगवान के मिल जाओगे, उनके साथ रहोगे। शिवे न सह मोदते, हम लोग श्लोक में पढ़ते हैं ना, शिवे न सह मोदते, शिव के साथ रहेगा, आनंद करेगा। प्रत्येक शरीर अपने अपने भाव के अनुरूप ही होता है, कर्म के अनुरूप भाव उत्पन्न होते हैं। अभी मैंने बताया, जिसने दुष्कृति की है, जो हरदम दुष्चरित्र रहा है, जलसी, मारा मारी, काटा काटी, बेईमानी, शैतानी, उसका वैसा ही भाव रहेगा। उसका भगवतमुखी भाव कहां से आ जाएगा? मैजिक तो नहीं है। जो पुरुष अनुकंपा युक्त है, ऊपर से कृपा है, अनुकंपा यानी उनकी कृपा है, गुरु की, ब्रह्म की, एक ही बात। जो पुरुष अनुकंपा युक्त है उसकी देह, मन, इंद्रियों का गठन एक प्रकार का होता है। और जो क्रूर है
उसकी देह मन इंद्रिय अन्य प्रकार के होते हैं। हम बाहर से सदा इस बात को लक्ष्य नहीं कर पाते। बाहर से देखने में सब एक जैसा व्यवहार करते हैं। जैसे नया नया जवाई ससुराल जाता है तो ही इज एट हिज बेस्ट बिहेवियर, सबसे सुंदर उसका भाव रहता है, सबसे हाँ जी 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 बिल्कुल बिल्कुल आपका आदेश, ऐसा इस तरह से बात करता है। जब बाहर निकलता है तो बोले यार चट गए अब तो, हाँ जी करते करते पीठ टूट गई, झुक झुक के इत्यादि इत्यादि। अंदर का भाव जल्दी से प्रकट नहीं होता। यही बाबा बोल रहे हैं। हम बाहर से सदा इस बात को लक्ष्य नहीं कर सकते, परंतु सूक्ष्मदर्शी तत्वज्ञानी को ये सारी बातें दिख पड़ती है। मैंने आप लोगों को बताया था सूक्ष्मदर्शी तत्वज्ञानी कौन है। गुरु महाराज अपने घर में 13 नंबर विप्रदास स्ट्रीट में बैठे हैं और ट्राम लाइन पे कोई आदमी आया है, दैट इज रफली अबाउट हाफ अ किलोमीटर। तो हम लोग को बोल दिए कि अभी 10 मिनट में वो पहुंच रहा है, और वो आके ऐसे 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 करेगा, देखना तुम लोग। जैसा वो बोले हम लोग तो भूल भी गए, दूसरी चर्चा होने लगी। उसको आने में आधा किलोमीटर चलने में समझो 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट कुछ तो लगा, तब तक विषय चेंज हो गया। हम लोग दूसरी बात करने लगे, भूल गए, तब तक वो आया। लायरी माशे की फोटो के सामने आके बैठ गया। जो बाबा बोले ठीक ठीक वही किया। तो बाबा उसको बोले तुम्हारी झोला थी कि एक झोला उसने लटका रखा था, কি আছে? बोले हमार भगवान আছে। तो बोले भगवान को निकालो। कौन भगवान আছে? কি विग्रह আছে? बोला कार्तिक भगवान আছে। बोला अच्छा बेर करे देखी, एक दर्शन करी। तो कार्तिक भगवान का हाथ टूटा हुआ था मूर्ति का। भगवान बोले टूटा विग्रह लेके तुम क्यों जा रहे हो, इसको विसर्जन कर दो ना, हमार खूब एनार संगे ये আছে। भगवान बोले टूटी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। वो फिर वो बोला अच्छा ठीक है। फिर बोले और क्या है? वो एक कांच का ग्लास था, मुझे एकदम याद है, उसका चेहरा मोहरा आकार विकार सब याद है। तो बाबा बोले इससे क्या करते हो? बोले इससे कभी पानी पीता हूँ, कभी चाय भी पी लेता हूँ। तो बोले इस जूठा ग्लास को तुम भगवान के साथ रखते हो? तो बड़ा विचित्र था। और वो उसका मानसिक स्थिति भी मुझे नहीं लगता कि बहुत वो उच्च स्तर की थी, मीडियम से भी लो थी, थोड़ी सी निम्न स्तर की उसकी मानसिक स्थिति थी। फिर ज़्यादा दिमाग उससे बाबा भी नहीं लगाए, हम लोग भी नहीं लगाए। फिर वो बोला कि मैं आता हूँ। बोले आओ, प्रणाम किया बाबा को, चलो। उसके पहुंचने के 10 मिनट पहले जब वो ट्राम लाइन पे उतरा था, तब इनको पता था फलाना आदमी आ रहा है, मुझे ऐसा ऐसा बोलेगा, ऐसा ऐसा करेगा। इसलिए चर्चा की मैंने। यहां पे वही देखिए क्या बोलते हैं, सूक्ष्मदर्शी तत्वज्ञानी को ये सारी बातें दिख पड़ती है। सरल चित्त शिशु आकृति को देखकर सहज ही समझ लेता है कि कौन उसको प्यार करता है। छोटा बच्चा बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, लेकिन उसको पता है ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मुझे प्यार करेगा, ये मुझे प्यार नहीं करेगा, ये उसको पता चल जाता है। भावना के द्वारा क्षण क्षण हमारी आकृति परिवर्तित होती रहती है। विशेषतः अंतः प्रकृति, अंदर की प्रकृति, हमारे जिस प्रकार के कर्म संस्कार या भावनाएं होती हैं, मृत्यु के पश्चात हमको तदनुकूल ही शरीर मिलता है। इसलिए देव शरीर की उम्मीद मत रखो। यदि दुष्कृति करते हो, दुष्चरित्र हो तो। जीवित अवस्था में हमारे भाव में बहुत परिवर्तन होते हैं, परंतु एक शरीर में होने के कारण देह का सामयिक परिवर्तन लक्षित होने पर भी उसमें स्थायी परिवर्तन लक्षित नहीं किया जा सकता। परंतु मृत्यु काल में जब हम इस देह का त्याग करते हैं, जिस देह में फिर अब लौटना नहीं होता है, तब मृत्यु काल के भाव सूक्ष्म देह में स्थायी हो जाते हैं। मैंने बताया था, क्योंकि देह में लौट आने पर जिस परिवर्तन की संभावना थी, मृत्यु के कारण वह अब नहीं हो पाया। इस कारण मृत्यु काल में चिंता अनुरूप भाव स्थायी हो जाते हैं, अर्थात मनोमय सूक्ष्म शरीर तद भाव भावित हो जाता है। बड़ा साइंटिफिक है,
मैंने गलती से इंजीनियरिंग भी पढ़ ली है, बीकॉम ऑनर्स भी किया है, बीए इन इंग्लिश लिटरेचर भी किया है, सब कुछ है, लेकिन ये जो लिटरेचर है ना, इसके जैसा लिटरेचर कहीं दुनिया में नहीं है। इस कारण मृत्यु काल में चिंता के अनुरूप भाव स्थायी हो जाते हैं, अर्थात मनोमय सूक्ष्म शरीर तद्भाव भावित हो जाता है। मृत्यु के पश्चात परलोक में कुछ काल रहकर जब फिर नवीन देह धारण का समय होता है, तब कर्मों का भोगायतन रूप स्थूल देह भावमय या मनोमय सूक्ष्म शरीर के अनुरूप भाव में रचित हो जाता है। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के अवयवों को टान करके निर्माण करता है मां के गर्भ में। यही ईश्वरीय विधान है, विधान नियम। मरण काल की चिंता शक्ति अतिशय प्रबल होती है। मृत्यु काल उपस्थित होने पर चित्त की व्याकुलता के वश उस समय अनेक भावनाएं एक साथ सम्मिलित होती है। बहुत सारा कुछ सोचता है आदमी, अरे ये भी छूट गया, वो भी छूट गया, ये भी करना था, वो भी करना था, उसको पैसे देने थे, उससे लेने थे। क्रमशः जब इंद्रियों की शक्ति और मन की शक्ति नहीं रहती, तब मन में अवश्य भाव से कितने ही चिंताओं का उदय होता है। उनकी पूर्वकृत कर्मों का अनुध्यान भी कहा जा सकता है। मैंने जो इस जीवन में अच्छा बुरा जो कुछ भी किया है, वो सारा घूमता है फिल्म के जैसे। तब ये चिंता करूंगा या न करूंगा, यह अवस्था नहीं रहती, वो उतनी कैपेबिलिटी भी नहीं रहती कि मैं क्या सोचूं और क्या ना सोचूं। जो आता है वो आता है। अवश्य भाव से कृत कर्मों की प्रकृतियों को हम अपने मानस पटल पर मानो अंकित देख पाते हैं। फिल्म जो मैंने किए, वो सारे मेरे कर्म अच्छे बुरे फिल्म के जैसे हमको दिख जाते हैं। चिंताएं क्रमशः पिंडीकृत होकर सामने आती हैं और हम मानो उनके भीतर प्रवेश करके वही हो जाते हैं। उपनिषद में लिखा है, नील मृत मथेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर कृतो स्मर कृतम स्मर। मृत्यु काल में प्राणवायु के साथ सूक्ष्म शरीर और वायु रूपी सूत्रात्मा को प्राप्त हुए, क्योंकि वही आपके साथ जाने वाला है। स्थूल शरीर तो यही नष्ट हो जाएगा। यह शरीर भस्म में मिल जाए। हे शुभ अशुभ चिंतनशील मन, तुम अपने कृत कर्मों को स्मरण करो। शंकराचार्य कहते, हे कृतो संकल्पात्मक स्मर यत मम स्मरतव्यम तस्य कालो अयम प्रत्युपस्थित अतः स्मर एतावंतम कालम भावितम कृत स्मग्रे यत मया वाल्य प्रभर्त नुतिष्ठ कर्म तच्च स्मर। हे संकल्पात्मक मन, जो तुम्हारे लिए स्मरण करना ही उचित है, अब उसी का स्मरण कर। अब समय आ गया है, शैशव से अब तक जिन सब कर्मों को किया है, पहले उन्हीं को स्मरण कर। वो करके तो वो निकल जाएंगे, तब भगवत स्मरण होगा। इसके द्वारा जान पड़ता है, इन बातों के द्वारा जान पड़ता है कि मृत्यु काल में जब कुछ देर के बाद ही यह देह भस्मांत हो जाने वाला है, जीवन के कृत कर्मों की प्रतिछाया अवश्य भाव से मन में उदित होती है। आप देखेंगे या नहीं देखे होंगे तो सुनेंगे कि बहुत सारे लोग अंतकाल में, और जिनके साथ उन्होंने अन्याय किया है, गलत किया है, अनुचित किया है, उनको बुलाते, मेरे को मिल लो, और उनको बोलते हैं, जाने में अनजाने में, इच्छा से अनिच्छा से, किसी भी तरह से मैंने तेरा बहुत अपमान किया है, गलत किया है, तेरे साथ ये किया है, तेरा ये छीन लिया, वो छीन लिया, मुझे माफ कर दे। माफ करेगा तो ही मेरी गति होगी, नहीं तो मैं फंसा रह जाऊंगा, प्रेत योनि मिल जाएगी। और मेरे साथ तो दो बहुत बड़े अनुभव हैं इस तरह के। और एक और अनुभव मुझे याद है, मेरे कजिन थे, नागपुर में रहते थे। हम लोग ओरिजिनली झरिया के थे, धनबाद झरिया। झरिया एक छोटा सा शहर है, गांव जैसा ही है समझो। तो अब किसको मालूम है कि उनका जाने का समय हो गया, पर जाने के 1 महीना पहले वो झरिया आए। नागपुर से चला के कलकत्ता, कलकत्ता से चला के धनबाद, धनबाद से झरिया।
और झरिया में जितने उनके जान पहचान वाले थे सबके घर में जाकर के पैदल घूमे, जबकि सुख संपन्न आदमी थे वो, पैसे की कोई कमी नहीं थी, गाड़ी की कोई कमी नहीं थी। बोले नहीं मैं पैदल जाऊंगा, और सबसे मिल करके सबको प्रणाम किया, भाई अच्छा लगा तुमसे मिलके, मेरी यदि कोई भूल चूक हो तो माफ करना, और 1 महीने के बाद चले गए। वैसे एक मेरा अपना व्यक्तिगत मित्र था दिलीप चैटर्जी, बचपन से हम लोग हंसना बोलना खेलना उठना बैठना सब था। अचानक उसके हृदयाघात हो गया, हार्ट अटैक, और वो चला गया। लेकिन उसके लड़के ने मुझे बताया, छोटा था बच्चा, 16 साल का होगा, उसने बताया कि बाबा ना प्रत्येक लोग के चिठी लिखे पोस्ट कार्ड पाठिए क्षमा চেয়েছে। बोले ये कब हुआ? बोले जावार 10 दिन आगे। अब इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये मन में वैसा भाव आता है, उसको पता लग जाता है मैं जाने वाला हूं। इसी कारण देखा जाता है कि दीर्घ काल तपस्या करके भी राजा भरत को मृत्यु काल में मृग क्षौणे, देखिए राजा भरत, जड़ भरत की बात आ गई, मृग क्षौणे की चिंता में अभिनिविष्ट होने के कारण दूसरे जन्म में हरिण की देह प्राप्त हो गई। नंदिकेश्वर सदा शिव का चिंतन करते, इसी से वह इसी देह से शिव रूप को प्राप्त हो चुके हैं। इस जन्म के गंभीर अभिनिवेश के द्वारा इस जन्म में ही तत्त भाव की प्राप्ति की बात सुनी जाती है। देह का भी परिवर्तन। हाँ, एक और किस्सा मुझे याद आता, सान्याल बाबा का एक शिष्य था, वो सान्याल बाबा से भी हल्का फुल्का थोड़ा वाद विवाद करता था, और सान्याल बाबा की पत्नी हम लोगों की परात पर गुरु माता, उनसे तो बहुत झगड़ा करता था। उसको दाल ज्यादा दे दी, मुझे नहीं दी, उसको मिठाई ज्यादा दे दी, मुझे नहीं दी, इस तरह का उसका झगड़ा था, ईर्ष्या टाइप का। वो सांप बन गया अगले जन्म में, बाबा का शिष्य, साधन प्राप्त, सांप बन गया। एक दिन बाबा साधन कर रहे थे, एक शिष्य वहीं पे था खड़ा, तो उसने देखा एक सांप घुसा पीछे पीछे, तो वो डर गया। तो उसने एक ऊंचे पेड़ पे चढ़ के वहां से झांक करके देखा कि बाबा क्या कर रहे हैं, वो सांप क्या कर रहा है, कुछ कर नहीं देगा उनको। तो उसने देखा कि सांप को डांट रहे हैं बाबा, तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसके बाद वो सांप को डांटना जब खत्म हो गया, तब सांप को अपने गोद में ऐसे सिर रखवाया और उसको दुलार किया। फिर वो सांप ऐसे उठा और उठ करके बाहर चला गया, निकल गया जिस रास्ते आया था। वो शिष्य आके सान्याल बाबा के पैरों में पड़ गया कि बाबा ये क्या देखा मैंने, आपका तो जासूसी करना, तो गुरु की जासूसी करना तो अक्षम्य अपराध है, पर मैंने ये अपराध किया है, आप मुझे क्षमा कर देंगे पहले, और फिर मुझे ये बताइए कि हुआ क्या। तो उन्होंने बताया ये वो है, शायद उसका नाम निखिल था, मुझे अब याद नहीं है, हो सकता और कुछ नाम हो। तो ये तो निखिल था। बाबा अब इसका क्या होगा? तो इसका तो मैंने डांट दिया तो काफी, तो इसका प्रारब्ध कट गया। अब वो फलाना अमरूद का आम का कोई पेड़ बताया बाबा ने, बोला वो पेड़ के नीचे एक झाड़ी है, बहुत कटीली झाड़ी है, परसों उसमें मिलेगा वो तुम लोग को मरा हुआ, उसको ले आना। तो ये लोग 2 दिन वहां गए नहीं, तीसरे दिन जैसा बाबा ने कहा था गए, तो कटीली झाड़ी के नीचे में मरा पड़ा हुआ था सांप। उसको लाया, उसकी बाकायदा अंत्येष्टि बाबा ने करवाई, जैसे मनुष्य की अंत्येष्टि होती वैसे। और एक किस्सा सुनाता हूं। एक कुत्ता हम लोग को मिला था रानी खेत में, लहरी माशा की गुफा हम लोग जा रहे थे, है ना। वो कुत्ता आश्चर्यजनक उसका बिहेवियर था, मनुष्य के जैसा। वो मैंने अपनी किताब में लिखा है, क्लोज एनकाउंटर्स विद लिविंग गॉड, उसमें वो द माउंटेन डॉग नाम से वो कहानी लिखी है, और ये मेरी आंखों के सामने घटा है। वो कुत्ता पिछले जन्म में बाबा के घर में झी चाकोर छिलो, झी चाकोर माने छुट्टा आया। अब बताइए मनुष्य जन्म का क्या हाल है, कैसे कैसे हम लोग एक योनि से दूसरी योनि जाते हैं, कैसे फट से गिर जाते हैं। मनुष्य योनि तो मिल ही गई थी इन सबको, निखिल को भी, इस जो कुत्ता बना उसको भी।
लेकिन उसको गंवा दिया, नीची योनि में चले गए। चूंकि बाबा के संपर्क में थे, वो सान्याल बाबा के संपर्क में था, निखिल जो सांप बना था, और ये बाबा के संपर्क में थे जो कुत्ता बनी, झी चाकोर, तो दोनों का उद्धार हो गया। लेकिन भोग तो उनका जो था वो भोगना पड़ा, उसको सांप बन के, उसको कुत्ता बन के। इसी तरह से जड़ भरत का जो महाभारत में अभी हम लोगों ने सुना, उसको हिरण बन के। इस जन्म के गंभीर अभिनिवेश के द्वारा इस जन्म में ही तत्त भाव की प्राप्ति की बात सुनी जाती है। देह का भी परिवर्तन होता है, मन के परिवर्तन होने की तो अनेक कहानियां सुनी गई हैं। एक शिष्य बहुत अनमनस्क था, पाठ में मन नहीं लगता था। गुरु ने इसका कारण जानकर उसको अपने अति प्रिय भैंसे का चिंतन करने के लिए कहा। उस शिष्य का एक भैंसा था, वो उसको बहुत प्रिय था, उस भैंसे के साथ में उसको अच्छा लगता था। बोला उसी का चिंतन करो तुम। वह चिंतन करते करते अपने ध्येय वस्तु में तन्मय हो गया, उसका बाहरी ज्ञान नष्ट हो गया। जब गुरु ने उसे सचेत करके अपने पास आने के लिए कहा, इधर आ बेटा, तब वो बोला मैं आपके पास कैसे जाऊं, मेरे सींग पास के वृक्ष में फंस जाएंगे। तन्मयता का ऐसा ही प्रभाव होता है। जिसका मन साधना के अभ्यास से आत्मा के साथ तन्मयता को प्राप्त हो चुका होता है, उसका मन आत्माराम हो जाएगा। इसमें संदेह क्यों है? अब ये सबसे इंपॉर्टेंट सबसे तो नहीं बोला जाता, सभी इंपॉर्टेंट है, पर है तो लंबा। मूल श्लोक पढ़ देता हूं, समय तो हो गया। चलिए, ये सारी बातें सुनने के बाद में भगवान कंक्लूड कर रहे हैं, मेरा चिंतन करोगे मेरा रूप पाओगे, अन्य किसी चीज का चिंतन करोगे वो रूप पाओगे। इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनो बुद्धिर मामे वश्यत संशय। इसलिए हे अर्जुन, तस्मात् इसलिए, हे अर्जुन, सर्वेषु कालेषु, ऑल द टाइम, सोने जाने के समय और उठने के समय भी, लेकिन ऑल द टाइम, ये बीच में भी। हे अर्जुन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, छोटी छोटी चीजों में, छोटे छोटे वक्त में मेरा स्मरण करने का अभ्यास कर। मयि अर्पित मनोबुद्धिर, यदि तू अपनी मन और बुद्धि को मेरे में अर्पण कर सकेगा, मेरे में फंसा के रख सकेगा, तो तू मुझे ही पाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है, नो डाउट्स। देखिए बाबा क्या बोलते हैं, अतएव सर्वदा मुझको अनुस्मरण करो, युद्ध करो अपने अर्थात स्वधर्म का अनुष्ठान करो। किससे युद्ध करो? प्रवृत्तियों से, भाव से, मन से, इंद्रियों से। जो महाभारत है, मुझ में अर्पित मन और बुद्धि, मुझको ही निश्चय पूर्वक तुम प्राप्त कर पाओगे। लाहिरी बाबा की बात पढ़ देते हैं, समय तो हो गया और आगे नहीं पढ़ेंगे, उनकी 4-5 लाइनें वो पढ़ देते। इस कारण सदा इस आत्मा में जो स्थिर होकर ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं अर्थात परमात्मा, उनके स्मरण में करके क्रिया करते चलो। कोई सोचते हैं कि यावत जीवन भगवत चिंतन न करके भी मरण काल में यदि उनका अनुचिंतन किया गया तो बात तो सारा झंझट तो मिट जाएगा। सारी जिंदगी में मौज मस्ती करता रहा, अंत समय भगवान का याद कर लेंगे, यार क्या खास बात है। परंतु जीवन पर्यंत उनको भुलाकर मृत्यु काल के समय तुम उनका स्मरण करके पार पा जाओगे, ऐसा कभी मत सोचना। बाकी हम लोग कल करेंगे। आज एक छोटा सा इसी प्रसंग का एक छोटा सा गीत और सुना देता हूं। ये भी कबीरदास जी का लिखा हुआ, ये भी टिप्पणिया जी ने मुझे सुनाया। गोविंदो गायो नहीं, भगवान का स्मरण कभी नहीं किया, गोविंद का स्मरण कभी नहीं किया। गोविंदो गायो नहीं, तेने क्या है कमायो बावरा। हे पागल, तू क्या कमा लिया? गोविंदो गायो नहीं, तेने
क्या है कमायो बावरा, गोविंदो गायो नहीं। लंबा गाना है, समय कम है, इसलिए मैं मुख्य लाइन पे आ जाता हूं। जड़ पाथर की नाव बनाई, जड़ और पत्थर, पत्थर हीरा, जड़ पैसा, द्रव्य, धन, दौलत, संपत्ति। जड़ पाथर की नाव बनाई, छोड़ी जल के माहिरे। कौन सा जल? भव सागर का जल। अरे मैंने इतनी संपत्ति कर लिया, मजे से जिंदगी कटेगी, ये भाव से हम लोग बोलते हैं रह, अब बहुत हो गया, मैंने बहुत कमा लिया, अब और जरूरत नहीं। राकेश झुंझुनवाला के जो अभी कुछ दिन पहले मृत्यु हुई, 40,000 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। धीरूभाई अंबानी जब मरा तो हमने पेपर में कहीं पढ़ा था 52,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी। क्या हुआ? जड़ पाथर की नाव बनाई, छोड़ी जल के माहिरे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, डूबेगा मझधार रे, गोविंदो गायो नहीं। तेने क्या है कमायो बावरा, गोविंदो गायो नहीं। जय गुरु। कल जन्माष्टमी की वजह से हम लोग गीता पाठ नहीं कर पाएंगे, परसों फिर होगा शनिवार को। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। आविराविमहीधि रुद्रयते दक्षिणां मुखं, तेन मां पाहि नित्यं। रुद्रयते दक्षिणां मुखं, तेन मां पाहि नित्यं। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्ठि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव। माँ अमर प्रणाम बेबेन, शनिवार देखा माँ। सब कोई को जय गुरु।